Assalamu alaikum to all. Today I will talk about the non-probability sampling type, that is snowball sampling. तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दे ताकि हम लोग रोज रोज मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज कर सके। चलते हैं लेक्चर की तरफ। What is snowball sampling? Snowball sampling is the process of selecting a sample using networks. स्नोबॉल सैम्पलिंग में हम लोग सैंपल को एक नेटवर्क की तरह यूज़ करते हैं, यानी कि अगर हमने एक मेंबर से डाटा कलेक्शन की है तो उस मेंबर को हमने कहा कि अगर वो ऐसे मेंबर्स को जानता है जो इस फील्ड से हैं या इस जगह से हैं तो वो हमें उनका बता दे और या हम हमारे पास वो मेंबर्स ले आए, हम उनसे भी डाटा कलेक्शन करते हैं। ठीक है, वो आगे से आपको 2-3 मेंबर्स के बारे में बताता है। अब उन 2-3 मेंबर्स को आप कहते हैं कि आप फर्दर जो है किसी मेंबर्स को जानते हैं तो आप हमें बता दें। इस तरह ये चेन जो है चलती जाती है, यानी कि एक बंदा आगे से रेफर करता जाता है मेंबर्स को, तो इस तरह ये काम चलता जाता है। अब में से बहुत से लोग जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छी तरह वाकिफ होंगे, बहुत से लोगों ने इस तरह का काम किया भी होगा और बहुत बहुत से लोग कर भी रहे होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है कि एक मेंबर आप खुद जो है इंटरव्यू देते हैं, ठीक है, किसी कंपनी में, और वो नेटवर्क मार्केटिंग का, और वो आपको कहते हैं कि ठीक है हमने आपको हायर कर दिया, हमने आपसे इंफॉर्मेशन ले ली सारी, अब आप भी आगे से ना 3 मेंबर्स लेकर आए। जब तक आप 3 मेंबर्स नहीं लेकर आएंगे आपको पहली सैलरी नहीं दी जाएगी। अब आप 3 मेंबर्स लेके आते हैं, अब वो 3 मेंबर जो अब आप लेके आते हैं आपकी तो पहली सैलरी हो गई, लेकिन जो वो 3 मेंबर्स आए उनको कहा जाता है फर्दर कि वो अगर से 3-3 मेंबर्स लेके आए तो फिर उनको फर्स्ट सैलरी मिलेगी। इस तरह ये काम चलता जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो स्नोबॉल सैम्पलिंग की टाइप है कि वो स्नोबॉल सैम्पलिंग को ही यूज़ करते हैं कि वो एक चेन बना लेते हैं। ये चेन तब तक नहीं टूटती जब तक कोई इसको तोड़ना ना चाहे। ठीक है, तो बहुत ही एक आसान सी एग्जांपल है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है द एग्जांपल ऑफ स्नोबॉल सैम्पलिंग, यानी कि हम मेंबर से डाटा कलेक्शन करते जाते हैं और वो काम चलता जाता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड जो है वो बेस्ड कर रहा होता है रेफरेंस पे, कि रिसर्चर जो है इसके अंदर अपना सैंपल खुद जनरेट करता है, यानी कि वो एक मेंबर से मिलता है और फिर उस बंदे को कहता है कि भाई आप बताओ आप किस बंदे को जानते हो, या तो मुझे उनके पास ले जाओ, मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, या फिर मुझे जो है आप वो मेंबर्स जो है मेरे पास ले आओ। तो वो खुद एक सैंपल जनरेट कर रहा होता है, वो एक चेन बना रहा होता है। तो इसको हम लोग स्नोबॉल सैम्पलिंग को चेन रेफरेंस सैम्पलिंग भी कहते हैं, क्योंकि हम इसको रेफर करते जाते हैं। ठीक है, लोगों को रेफर करते जाते हैं। जिस तरह मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कही कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि आप लोगों को रेफर करते हैं कि आप इस कंपनी को ज्वाइन करो, ये फलां फलां सहूलतें देती हैं, ये फलां फलां सैलरी पैकेजेस देती हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो वो एक चेन जो है वो चलती जाती है। स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है वो एक पॉपुलर बिजनेस स्टडी है हमारे पास। ठीक है, हम बिजनेसेस में जो है इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग को। यानी कि अब अगर आपने कोई भी कारोबार स्टार्ट किया है, ठीक है, आपने स्टार्ट किया है कि आपने ट्रैक सूट बनाने हैं, तो वो ट्रैक सूट बनाने हैं तो आप किसी कंपनी के पास जाते हैं कि भाई मैं भी ये वाले ट्रैक सूट जो है वो बना रहा हूँ, तो मैंने सेल करने हैं, तो मैं किधर सेल करूँ, तो वो आपको कोई ना कोई बंदा रेफर कर देता है या फिर आपको कहता है कि आपने यहाँ से हमारे हमारे से बनवा ले, या फिर वो कहता है कि भाई हमारे अलावा भी ये कंपनीज ये काम कर रही हैं, अब उनसे जाकर इंफॉर्मेशन ले लें कि किस तरीके से आपने कंपनी बिल्ड करनी है, क्या क्या काम करनी है। ठीक है, मोस्टली इस तरीके से भी आप बिजनेस स्ट्रेटजीज में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है वो एक्सटेंसिवली उस पॉपुलेशन पे यूज़ होती है जब पॉपुलेशन हमारे पास अननोन हो और रियल हो, यानी कि पॉपुलेशन का भी हमें नहीं पता और वैसी पॉपुलेशन है जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है। ये बहुत ज़्यादा एक टफ सब्जेक्ट्स होते हैं, टफ स्टडीज़ होती हैं जिसके बारे में जिसकी तरफ लोगों का ना ध्यान ही नहीं जा रहा होता इतना। ठीक है, लोग कहते हैं कि भाई ये ऐसे ही टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेयर टॉपिक होते हैं जिनके ऊपर ये स्टडी की जाती है ताकि ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर किया जा सके और मसलों को हल किया जा सके। ठीक है, तो एक टफ सब्जेक्ट होता है ये जिसके अंदर पॉपुलेशन भी अननोन होती है, लोगों के बारे में भी हमें पता नहीं होता, हमें पॉपुलेशन का भी पता नहीं होता कि वो एक्चुअली में है किधर, तो वहाँ पर हम लोग स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है वो यूज़ करते हैं। अब अगर एग्जांपल देखें हम स्नोबॉल सैम्पलिंग की, तो अब देखें कि आपने ना स्टडी करना है, हमने देखनी है कि होमलेस इन लाहौर सिटी,
अब मैं देखना है कि लाहौर सिटी में जो होमलेस लोग हैं, ठीक है, जो बेचारे इधर उनके पास घर ही नहीं है, तो वो उनसे आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, उनसे आपने डाटा गैदरिंग करनी है। ये आपका एक रिसर्च टॉपिक है। अब आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप बैठें और नंबर ऑफ लिस्ट बनाएं, पहले देखें कि भाई यहाँ पर मैंने इस बंदे को देखा था, अब एक और जगह पे मैंने इस बंदे को देखा था, जी मैं लिख देता हूँ कि ये बंदा भी होमलेस है। हो सकता है वो होमलेस ना हो, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने ना आप कोई ना कोई फुटपाथ पे या कोई ना कोई ऐसी जगह होनी है जहाँ पर आप जाते हो रिसेंटली, ठीक है, एक मेंबर ढूंढते हो या दो मेंबर्स ढूंढते हो जो होमलेस है। आप उनसे इंफॉर्मेशन लेते हो और आप उनसे कहते हो कि आपके साथ वाले जो और बंदे हैं जो होमलेस हैं, मुझे उनके बारे में भी बताएं, मुझे उनके पास ले जाएं या उनको मेरे पास ले आएं, मैं उनसे भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, मैं उनसे भी बातचीत करना चाहता हूँ कि उनके क्या क्या मसले हैं, उनके पास घर क्यों नहीं है, कौन कौन सी मुश्किलात हैं जो उनको फेस करना पड़ती है, मैं उनसे डाटा कलेक्शन करना चाहता हूँ, तो आप मुझे उनके पास ले जाएं। अब इन सारे मामले में क्या हुआ कि दो मेंबर्स आपने डाटा कलेक्शन की, उसके बाद आपने उन दोनों से पूछ लिया कि आप बताओ कि आप किसी होमलेस बंदे को जानती हो मजीद जो आपके साथ है, आपकी आप लोगों के साथ रहता है या आप लोग किस तरफ से है, तो आप मुझे उनके पास ले जाओ, मैंने उनसे डाटा कलेक्शन करनी है। फिर उनके बाद जाते हैं और उन वो अगर 3 मेंबर्स हैं तो हम उन तीनों को कहते हैं कि मुझे आगे उन लोगों के पास लेके जाओ जो आप लोगों की तरह है, जिनके पास घर नहीं है, जिनको आप जानते हैं, तो वो आपको फर्दर उनके पास ले जाते हैं। अब इस तरह ये डाटा कलेक्शन मेथड जो है वो चलता जाता है जहाँ तक आपका सैंपल साइज कंप्लीट नहीं हो जाता। अब इस सारे मेथड के अंदर सबसे पहले जो चीज़ हमें देखने को मिलती है वो है ट्रस्ट लेवल। रिसर्चर को सबसे पहले उन बंदों का ट्रस्ट लेना पड़ता है कि वो ट्रस्ट उनको दिलवाए अपने बारे में कि वो जो भी मुझे इंफॉर्मेशन देंगे वो सिर्फ मेरी स्टडी के पर्पज़ के अकॉर्डिंग होगी, कोई भी फजूल यूज़ नहीं होगा उसका और कोई भी उनका मजाक वगैरह नहीं उड़ाएगा या कोई भी इस तरह की बातचीत नहीं होगी उनके साथ, ठीक है, वो स्टडी पर्पज़ के लिहाज से होगी। तो सबसे पहले रिसर्चर को ट्रस्ट दिलवाना पड़ता है उन लोगों को जो इस तरह के टॉपिक्स होते हैं उन पे जो लोग यूज़ करते हैं, उनको ट्रस्ट दिलवाना पड़ता है कि ऐसा कोई भी काम नहीं होगा, मैं कोई भी ऐसी बुरी हरकत नहीं करूँगा, ट्रस्ट रखें मेरे पे और मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो मुझे काम करने दें। ठीक है, इस तरह हम लोगों को पता चल जाएगा कि लाहौर में आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये बंदे, अब 2 बंदे 4 को जानते थे तो 4 बंदे 6 को जानते थे, 6 बंदे जो है 8 बंदों को जानते थे। इस तरह जो है वो चलता जाएगा और ये चेन रेफरल जो सैंपल है वो भी चलता जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि लाहौर में कितने लोग हैं जो अब 2022 में भी होमलेस हैं, ठीक है, और कौन कौन सी मुश्किलात हैं जिसकी वजह से वो होमलेस हैं। Let's see the applications of snowball sampling. तो snowball sampling उन केसेस में मोस्टली यूज़ की जाती है जहाँ पर हमारे पास जो पॉपुलेशन जो है वो प्री कैलकुलेटेड ना हो, ठीक है, हमें ना पता हो कि पॉपुलेशन क्या है और कितनी हो सकती है। पहले जो सैम्पलिंग टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं तो हमने अपने मतलब एरिया के लिहाज से हमें पता होता है कि हमने यहाँ से डाटा कलेक्शन करनी है और कम से कम इतनी पॉपुलेशन है, हमारे पास कंप्लीट लिस्ट होती है पॉपुलेशन की जिसमें से हम लोग सैंपल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है उसमें हमें पता ही नहीं होता इसके अंदर कितने मेंबर्स हो सकते हैं, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा हो जाए या इससे कम हो जाए, तो एक लिस्ट नहीं होती हमारे पास। जिस तरह हमने बात की कि होमलेस पीपल है, तो होमलेस पीपल अगर हमें लाहौर में देखने हैं तो हमने नहीं बता कि हो सकता है 400 बंदा होमलेस है या 800 बंदा होमलेस है, हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। तो इस ये हमारे पास टॉक होती है। या अगर हम देखें कोरोना वायरस आया था तो कोरोना वायरस में हमें नहीं था पता कि इन किन लोगों को कोरोना वायरसेस हो रहे हैं, कौन से बंदों को ये अटैक कर रहे हैं। तो वो चीज़ जब हम एक बंदे से मिलते हैं तो हम कहते हैं कि भाई आपको पता है कि या आपकी फैमिली में किसी और को कोरोना हुआ है, तो उधर उधर से हम जाकर उससे पूछ लेते थे कि भाई उसको क्या क्या सिम्टम्स आए हैं या क्या हुआ है, ठीक है। इस तरह हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना। तो ये वाले पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो रेप होता है या कोई भी क्राइम होता है यानी कि चोरी डकैती, उसके बारे में भी कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड, सारी की सारी जो क्राइम्स हैं वो रजिस्टर्ड भी नहीं होती क्योंकि पुलिस वाले भी मोस्टली इसको इग्नोर ही करते हैं, ना ही वो इंफॉर्मेशन देते हैं हमें इस तरह से। तो वो हम लोग मोहल्लों में जाके गलियों में जाके पूछ सकते हैं कि भाई आपके मोहल्ले में कोई चोरी हुई है, ठीक है, अगर हुई है किस साल हुई थी, किस तरह से हुई थी। अगर आपके मोहल्ले में उनसे पूछ लेते हैं कि आपके रिलेटिव्स में या कहीं और जगह भी कोई चोरी हुई है या कोई इस तरह की बात, कोई आप में से विक्टिम है या कोई रेप का केस है, हम इस तरह से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं वहाँ से, ठीक है। अब मेडिकल प्रैक्टिसेस में इसको यूज़ किया जाता है स्नोबॉल सैम्पलिंग को, यानी कि किसी भी डिजीज़ जो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती तो वो मतलब खुल्लम खुल्ला तो नहीं ना बता रहा होता कि भाई मुझे ये बीमारी है, तो
उसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम स्नोबॉल सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं। सोशल रिसर्च में जिस तरह हमने कहा कि होमलेस है, इस तरह हम और भी सोशल इश्यूज जो हैं, यानी कि रेप हो गया, हेट क्राइम्स हो गए, उसके बाद इस तरह के विक्टिम्स जो होते हैं, और यहाँ फिर वो कह लें कि अल्कोहल विक्टिम्स हैं, इस तरह की जो जगह होती है वहाँ से हम लोग जो है वो सोशल रिसर्च कर सकते हैं टॉपिक्स पे। उसके बाद केसेस ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि जो टेररिज्म वाली ऑर्गेनाइजेशंस होती है वहाँ पे जो मसलाज होते हैं, हम लोग जो लोग टेररिज्म है, जो लोग इस चीज़ का शिकार हैं, तो अफगानिस्तान वाली साइड पे इस तरह के बहुत से केसेस हैं, तो वहाँ पर जो है वो स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है वो यूज़ होती है। स्नोबॉल सैम्पलिंग को हम लोग कहाँ-कहाँ पर देखा हमने कि यूज़ कर सकते हैं, हमने किन-किन प्रोफ़ेशंस में यूज़ कर सकते हैं। हम देखते हैं कि किन सिचुएशंस में हम लोग स्नोबॉल सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है? जब हमारे पास इज़िली अगर देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ लिस्ट नहीं है मौजूद लोगों की, ठीक है? हमें नहीं पता कि ये जो टॉपिक है, जितना होमलेस पीपल्स थे, तो हमें नहीं पता कितने पीपल हैं, ठीक है? हमारे पास पॉपुलेशन नहीं पता, तो हमने वहाँ वहाँ पर हम स्नोबॉल सैम्पलिंग को यूज़ कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट टू लोकेट पीपल, यानी कि डिफ़िकल्टी है कि हमें नहीं पता कि भई यहाँ इस टॉपिक से रिलेटेड लोग जो है वो हमें कहाँ पर मिलेंगे या कैसे मिलेंगे, तो हम वहाँ पर स्नोबॉल सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं। पीपल हू आर नॉट विलिंग टू बी आइडेंटिफाइड, यानी कि वो आइडेंटिफाई नहीं है हमें, ठीक है? लोगों को खुल्लम-खुल्ला नहीं पता कि ये होमलेस हैं। जैसा हमने होमलेस कहा कि होमलेस वालों को ही पता होगा कि कोई और उनके जैसे होमलेस लोग हैं कि नहीं है। बाकी लोगों को नहीं पता होगा कि ये होमलेस है, ना ही लोग इस तरफ तवज्जो देते हैं इतने। ठीक है, इस तरह की जो इंफॉर्मेशंस होती हैं, जाके हमें किसी चीज़ की आइडेंटिटी ही नहीं पता, लोगों का पता ही नहीं है कि क्या है, या लोग कुछ जो लोग हैं वो डर के मारे नहीं बताते या अपनी शर्म के मारे नहीं बता रहे होते कि किसी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पर हम लोग स्नोबॉल सैम्पलिंग को यूज़ कर देते हैं। होप सो कि आपको स्नोबॉल फैमिली का लेक्चर जो है वो आज क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।